सोच भी नहीं सकता था कि मेरे अपने बच्चे दिल ही दिल में मेरे मरने की दुआएं मांग रहे होंगे। अल्लाह ना करे फयाज, ये मतलब नहीं था शिराज का। उसने तो बस सरसरी सी बात की मुझसे कि मैंने ख्वाहिश का इजहार किया और अब्बू ने मना कर दिया। बस करो प्लीज। बच्चों के ऐबों पर पर्दा मत डाला करो। मैं इन चारों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तौबा है, किया एक ने और आपने चारों को लपेट लिया। फयाज, जब आपने जायदाद बच्चों के नाम कर ही दी है तो आप सब उनको देकर जान छुड़ाएं। मेरी जान तो छूट जाएगी लेकिन उनके जान शिकंजे में आ जाएगी। देखो, जितना प्रॉफिट आता है इन चारों को शेयर कर देता हूं, लेकिन इकट्ठे मैं इसलिए रखना चाहता हूं कि वो सब मिलजुल कर इस काम को सीखें। आज सैम फैक्ट्री लेबर को हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए उसे मार्केटिंग दी हुई है। शिराज वो तो इतना हाइपर हो जाता है, इसलिए उसे पब्लिक डीलिंग से दूर रखा हुआ है। अकाउंट्स मैं देखता हूं। पता नहीं शिराज को क्या जरूरत है कि वो मार्केटिंग में आना चाहता है। तो करने दीजिए ना, उसे भी शौक पूरा। मेरा तो सर दुखने लगा है। वैसे कसूर बेटों का नहीं होता फयाज, वो उन मीठी छुरियों का होता है जो बहुएं बनके यहाँ घरों में आती हैं और फिर ससुराल वालों के खिलाफ अपने शौहरों के कानों में जहर उंडेलती रहती हैं आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ तक कि बेटे अपने माँ बाप के सामने आके खड़े हो जाते हैं। बीना क्या कर रही है? यही कर रही है। अब देखते हैं कि राइमा क्या करती है। पापा पापा पापा, आप यहाँ बैठिए। बेटा, आपकी दवाइयों का वक्त हो गया। अरे बेटा, तुम दवाएं क्यों ले गई थी? खामखा तुम्हें तकलीफ करनी पड़ती है। इसलिए कि आप तो दवाई ले नहीं रहे थे। अपने कमरे में आपने सारी दवाइयों का ढेर लगा के रखा हुआ था। अच्छा, अब आपने सिर्फ ये वाली दवाई लेनी है और वो दूसरी वाली नहीं लेनी, ठीक है? क्यों भाई, ये क्यों नहीं चलेगी? तुम क्या डॉक्टर हो? क्योंकि आपके डॉक्टर ने कहा है, इसलिए नहीं लेनी। अगर डॉक्टर ने मना कर दिया है तो क्या? मैंने डॉक्टर से फोन करके पूछा तो डॉक्टर ने कहा वो वाली दवाई नहीं लेनी और अब आपने वॉक भी करनी है। नो वे, मैं वॉक करने के लिए लहराता हुआ नहीं जा सकता। तो आपको किसने कहा कि आप बाहर जाके वॉक करें? घर में इतना बड़ा लॉन है, घर में वॉक करिएगा। शकीला, तुम्हारी बहू जो है ना, अलार्म है। बस टाइम देखा और अलार्म बजना शुरू हो गया। अम्मी, आपकी आंखें क्यों लाल हो रही हैं? आपके सर में तो दर्द नहीं है? आप मेरे साथ कमरे में आ जाएं, मैं आपके बालों में तेल भी लगाती हूँ और आपका सर भी दबा देती हूँ। तुम मेरे सर में तेल डालकर सर दबाओगी? तो अम्मी, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? बेटियां माओं का सर नहीं दबाएंगी तो कौन दबाएगा? बेटा, सर ठोड़ी के नीचे से दबा लो। जीती रहो बेटा। तुम चलो, मैं आती हूँ। इस पत्थर से मजीद सर टकरा लूं, सर का दर्द और बढ़ा लूं, फिर आती हूँ। सही। लो, ऐसी बहुएं भी होती है। अच्छा प्लीज फयाज, अब आप गुस्सा खत्म कर दें। जवान बच्चे हैं, ख्याल किया करें उनका। हमसे ज्यादा जवान है? आसिम से बात करता हूं मैं। हद कर दे वैसे आप। अब चखी बीबी जान, इसे कहते हैं कोरमा। तुम तो मुझे ऐसे कोरमा खिला रहे हो जैसे मुझ जैसी नगोड़ मारी ने कभी कोरमा खाया ही ना। अरे मेरे बाबा की बड़ी दुकान थी कोरमे और निहारी की, वो भी दिल्ली गेट के सामने। ये क्या हो रहा है? तुम्हें पता है ना, खाने से पहले खाना निकालना बेअदबी होती है। और आपको क्या हो गया बीबी जान? आप भी इसके साथ बच्ची बन गई? बीना बहू, एक बात समझा दो, ये सवाल जवाब करने का हक तो तुम्हारी सास को भी नहीं है, इसलिए कि उनकी सास के साथ जहेज में आई थी इस घर में। मैं तो बीबी जान को सिर्फ चखा रही थी क्योंकि कोरमे में ये ढेर सारे टमाटर डाल रही थी। इन्हें बताया कि कोरमे में दही डलती है, टमाटर नहीं।
अरे इन्हीं की फरमाइश थी, खुद तो इनको पता नहीं और मेरे टमाटरों के पीछे पड़ गई। ओहो, क्यों नहीं पता? शादी से पहले पूरा कुकिंग कोर्स किया था मैंने। अरे क्या हाथ सीखी थी? उस दिन निहारी बनाई थी तो वो भी कीमे की। हाँ, तो बस हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। खैर, आयमा मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मुझे शिराज के साथ अम्मी के घर जाना है। हाँ आप निकाल दे, मैं 2 मिनट में कर देती हूँ। बीबी जान, कोफ्ते भी बनाए हैं मैंने, 4-6 वो निकाल के भी चख ले। बहुत शरारती हो। अभी चखती हूँ। तुमने बताया नहीं कि तुम्हें कोई एतराज तो नहीं ऑफिस संभालने में? नहीं भाई, मुझे ऑफिस और मार्केटिंग का कोई तजुर्बा थोड़ी है, सारा तजुर्बा तो आपका है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो अपने आप को अपने पेरेंट्स से ज्यादा तजर्बेकार क्यों समझने लगते हैं? वाह रायमा, बेटा तुमने तो जादू कर दिया, कसम से इतना सुकून मिल गया, कितने अरसे के बाद मेरे सर में तेल डला है। अम्मी अब मैं आपके सर में बाकायदगी से तेल लगाऊंगी, देखें कितनी डैंड्रफ हो रही है। आप अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। क्या ध्यान रखूं बेटा, घर के मामलात से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो अब आप ये तमाम मामलात मुझ पे छोड़ दें। वाह भाई, शकीला बेगम बहू से खूब खिदमती करवाई जा रही हैं। बीबी जान, ये तो छोटी छोटी नेकियां होती हैं जो मुझे कमाने का मौका मिलता है। हाँ बेटा, यही सादतमंदी है, फल मीठा बनके तुम्हें ही मिलेगा। खुश रहो मेरी बच्ची, अल्लाह ताला तुम्हें जीती जागती सही सलामत सेहतमंद औलाद दे। हाँ, मैं 7 साल से तुम्हें शिराज की औलाद के लिए तरस रही हूँ। या एमा का नजर नहीं आ रही? वो बीना बेगम के कपड़े इस्त्री कर रही हैं। बीना बेगम लेके जा रही हैं ना। बीना के कपड़े आयमा क्यों इस्त्री कर रही है? क्यों घर में मुलाजिम नहीं है क्या? अम्मी करने देना, इसी तरह तो आयमा को दूसरों की खिदमत करने की आदत होगी। बेटा जब खिदमत करने का टाइम आएगा ना तब की तब देखी जाएगी। बीबी जान आप जाएं, उसे जाके मना करेंगे करने से। जी अभी नहीं, कोई बात नहीं, बीना के कपड़े इस्त्री कर रही है तो क्या हुआ? बीना कौन सी गैर है? गैर नहीं है लेकिन काहिल जरूर है। और वैसे भी आयमा घर में सभी के काम किया करती है। बेटा किसी दिन आयमा को लेके जाओ ना, पहाड़ों से लेके जाया करो, सी साइड ले जाया करो। अम्मी हम सब चलेंगे। हम सब मतलब मैं और फयाज भी? ना बाबा ना, मुझे तो समंदर से बहुत डर लगता है रायमा। तुम जाओ ना किसी दिन आयमा को लेके। अम्मी प्लीज ना, हम सब प्लान बनाएंगे, बल्कि हमें तो जमीला आंटी को भी ले लेना चाहिए साथ। अच्छा चलो ठीक है, फिर करो किसी दिन प्लान। बेबी जान ये उठा लें वरना ये तो लगाती जाएगी। जी अच्छा। इधर लाओ। थैंक यू। अम्मी ये अचानक से पिकनिक का प्लान कैसे बन गया? फिर रायमा से पूछो, इसी का प्लान है। ये रायमा का प्लान नहीं है बल्कि फरमान है, और उसके फरमान पे जान भी कुर्बान। थैंक यू पापा, कितना मजा आएगा ना, हम सब साथ जाएंगे। क्यों बीना? हाँ क्यों नहीं। क्या बात है शिराज, तुम ठीक से खाना नहीं खा रहे? आप मेरी फिक्र ना करें, मैं खा लूंगा। पापा मुझे आपसे बात करनी है। मैं चाह रहा था कि कुछ दिन फैक्ट्री में देख लूं, अगर शिराज को एतराज ना हो तो। ये अचानक फैक्ट्री संभालने का ख्याल तुम्हें कैसे आया? दिया होगा किसी ने मशवरा।
नहीं नहीं अम्मी, राइमा ने नहीं कुछ कहा। मैंने राइमा का नाम कब लिया? और वैसे भी राइमा बिल्कुल मेरी तरह सोचती है भाई, एक माँ की तरह, जैसे एक माँ को सोचना चाहिए। अपने खानदान को, अपनी फैमिली को एक जगह जोड़े रखने के लिए। क्यों? इसमें रोटी बहुत गर्म हो रही है, ध्यान से। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये लीजिए। किसी और को कुछ चाहिए? तुमने खाओगे खाना? नहीं, मैं बीवी जान के साथ हूँ। आप लोगों को गरम गरम रोटियां मिल जाए इसलिए वहां पर मैं आती हूँ। आप भी ना, वो तुम जमीला आपा को फोन कर देना अगर वो भी हमारे साथ चलना चाहें तो। जी मामा। शिराज, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें कोई एतराज तो नहीं ऑफिस संभालने में? नहीं भाई, मुझे ऑफिस और मार्केटिंग का कोई तजुर्बा थोड़ी है, सारा तजुर्बा तो आपका है। मैं अपना फैक्ट्री में ही खुश हूं। तुमने क्या किया? अच्छा खासा पापा बात मान गए थे। पापा को देखा था तुमने? ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पे एहसान कर रहे हैं। और राइमा, उसके तो हर फरमान पर लग रहा था जान कुर्बान कर देंगे वो। तुम पापा की बात कर, मामा की बात सुनी कभी? वो कहती है जो सोच राइमा भाभी की है वही सोच मेरी भी। जब देखो वो उन दोनों बहनों को अपनी आंखों पे बिठा के रखते। मेरी तो इस घर में कोई हैसियत ही नहीं। तुम्हारी मामा ये भी भूल गई कि मैं उनकी सगी भांजी। ये सारे जुल्म मैं कब तक सहती रहूंगी? ऊपर से औलाद ना होने के ताने। मामा हर वक्त मुझे देख के आहें भरती रहती और मुझे ये बावर कराने की कोशिश करती है कि मैं ही नहीं चाहती कि मेरे घर औलाद हो। तुम परेशान नहीं हो, हम जरूर अलग होंगे। मैं पापा से बात करूंगा, उनसे कहूंगा कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। जब बिजनेस अलग होगा तो घर भी अलग हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा साथ कौन देगा? तुम्हारी मामा को तो अपनी सगी औलाद से ज्यादा सौतेली औलाद अजीज है। अयाज भाई देंगे मेरे साथ। अयाज भाई? वो अम्मी के रवैये और पापा की खुदगर्जी से बहुत अपसेट है और इसी बात का मैं फायदा उठाऊंगा। शिराज, अगर वाकई ऐसा हो जाए ना तो हम लोग अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। हमें पूरी आजादी मिल जाएगी। ऐसा ही होगा। मैं यकीन भी नहीं कर सकती थी कि तुम आसिम के कान में ये बात डालोगी। ये तो मियां को भड़काने वाली बात हुई। नहीं अम्मी, मैंने तो ऐसे ही आपको और पापा को कुछ बातें करते सुन लिया था, तो बात आगे बढ़ ना जाए इसलिए मैंने आसिम को दबे अल्फाजों में बता दिया ताकि आसिम का शिराज भाई से दिल भी बुरा ना हो और उनके दिल में कोई बदगुमानी भी ना आए। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो अपने आप को अपने पेरेंट्स से ज्यादा तजर्बेकार क्यों समझने लगते हैं? अम्मी, अम्मी, मैं और राइमा ने कभी खुद को आपसे या पापा से ज्यादा अक्लमंद नहीं समझा, बल्कि मैं तो जब भी आपके सामने आता हूँ खुद को वही छोटा सा आसिम समझने लगता हूँ जिसे
आपकी गोद के सिवा नींद नहीं आती थी। आपसे चंद लम्हे के लिए दूर हो जाता था तो पागलों की तरह रोता था। मेरा बेटा, मेरी जान, मैं जानती हूँ कि तुम अपने तीनों भाइयों से ज्यादा चाहते हो मुझे, लेकिन बेटा तुम उन सबसे बड़े हो, तुम्हारे कंधों पे ज्यादा जिम्मेदारी है। तुम्हें अपने पापा की जगह लेनी है और रायमा को मेरी जगह लेनी है। देखो ना, ये जिम्मेदारियां तुम लोग उठाओगे तभी तो इस घर को बंद मुट्ठी की तरह लेकर चलोगे। इसी में हम सब की इज्जत है। जी अम्मी, मैं जानता हूँ। अयाज, शिराज और अली तीनों मेरे भाई से ज्यादा मेरी औलाद की तरह हैं। आप परेशान ना हो, मेरी जात से उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और ना ही कभी कोई नुकसान पहुंचने दूंगा। शाबाश बेटा, इसलिए तो कहती हूँ कि अपने आसपास के माहौल पे नजर रखो। देखो ना, ये सादगी ही तो है कि तुमने सादगी में रायमा का नाम ले लिया। रायमा बेटा, शुक्रिया तुम्हारा। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती ना तो शायद मामले को ऐसे ही संभालती। गुड गर्ल। अम्मी, जीते रहो बेटा तुम्हें। चल चल। अरे उधर देखो अपने शौहर की तरफ। बिल्कुल दोस्त लग रहा है। आजकल की लड़कियां बड़ी होशियार हैं भाई। 40 साला बूढ़े से भी कैसे घुल मिल के ही हा कर रही हैं। क्या सोच रही? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आज तो बहुत अच्छा वक्त गुजरा होगा ना आपका बच्चों के साथ? बहुत एंजॉय किया होगा आपने? हाँ, ये तो है, बहुत मजा है। दर्द कैसा है तुम्हारा? और भी बढ़ गया है। क्या मतलब और बढ़ गया? अगर तकलीफ है तो चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। नहीं नहीं, रहने दें, बेहतर है, थोड़ा सुकून है। फयाज, मैं सोचूं क्यों ना हम दोनों, मैं और आप, कुछ दिनों के लिए अयाज के पास जाके रह लें, 1-2 महीने के लिए। भाई, लीजा की डिलीवरी पे तो जाना ही है ना हमें। डिलीवरी में तो अभी बहुत वक्त पड़ा है। तो फिर ऐसा करो कि तुम चली जाओ, मैं तो इस वक्त नहीं जा सकता। मैं अकेली चली जाऊं तो आपका यहाँ ख्याल कौन रखेगा? क्यों भाई, घर में बहुए हैं और हाइमा तो तुमसे ज्यादा ख्याल रखती है। मुझे डांट के कह रही थी कि मैं आपके लिए डाइट प्लान बनाऊंगी ताकि आप वेट लूज करें और सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए मेरे साथ जाया करें। बहुत प्यार करने वाली है माशाल्लाह। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे आराम से, अभी से वॉक शुरू कर दी। मैं सोच रही हूँ मैं भी आपके साथ मॉर्निंग वॉक पे चला करूंगी। अगर तुम तो लंदन जा रही हो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आपको अकेला छोड़ के। फयाज, आप मुझसे कभी आंखें फेर तो नहीं लेंगे? कुछ इरादा तो बन रहा है। क्या? इस वक्त आंखें फेरने का नहीं, दादा बनने का वक्त है। हयाज, आसिम और शिराज के बच्चों का। जी, मैं भी हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ गो रहती हूँ अपने बच्चों के लिए कि अल्लाह मेरे बच्चों को औलाद से नवाज दे, खास तौर पर शिराज की औलाद के लिए। कितने बरस हो गए उसकी शादी को। हाँ, ये तो हमारे बच्चे नालायक हैं, वरना तुम्हें तो याद है वलीमे के रोज हमारे 2 बच्चे थे गोद में,
यानी वलीमे पे 2 बच्चे। अब भी बस। थैंक यू बेटा। वैसे अम्मी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, आपने वाकई मामा से सब कुछ कह दिया। क्या रिएक्शन था उनका? मुझे शकीला की कमजोरी का शुरू से अंदाजा है। अरे भाई, फयाज के मामले में वो बहुत टची है। शादी के बाद भी जब वो हमारे यहाँ आती थी ना, हर वक्त उसके पीछे 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 फिरती रहती थी। और तो और, जरा किसी लड़की ने फयाज की तरफ देखा नहीं, उसने उस लड़की को घूरना शुरू कर दिया। अच्छा, आपने या मामा ने किसी भी बात पे आयमा को टोका ना, तो रायमा के दिल में खुद ब खुद महल आ जाएगा। तो और क्या। लेकिन बेटा, बस आगे जो है ना, वो सारा मामला तुमने संभालना है। तुमने धीरे धीरे चिंगारी को हवा देते रहना है, फिर देखना कितना मजा आएगा। अरे कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये जो शकीला है ना, वो खुद ब खुद बोलेगी कि आयमा और अली का रिश्ता तो अब खत्म। भाई बात ये है कि जब वो बच्ची है छोटी सी, जब वो भी इस तरह की उछल कूद करेगी, अजीबोगरीब हरकतें करेगी ना, तो फिर तुम देखना खुद ब खुद वो शक की जद में आ ही जाएगी। अपने इन दोनों बहनों का इस घर पे तसल्लुत तोड़ना है। और एक वो मनहूस बीबी जान हर वक्त वारी सदके जाती है इन दोनों बहनों पे। तुम फिक्र क्यों करती हो? इसीलिए तो मैं वापस चली आई। मैंने सोचा कि नाराज रह के अपना ही नुकसान है। इंसान बीच में रह के जो वार कर सकता है ना, उसका मजा ही और है। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती, ईठी छुरी की तरह। चाय कैसी बनाई मैंने? मजे की कुछ साथ भी मंगवा लेती तो। इतनी कमजोर हो रही हो, क्यों खाती हो इतना? मगर हम एक दूसरे के लिए हाँ कर चुके हैं। हाँ कह चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लैला मजनू बन जाएं। अरे आप भी क्या हुआ? फयाज, हेलो। आप यहाँ? अरे रुको, तुम्हारा रवैया घर में सबसे बहुत अच्छा है। आसिम भाई, शराज भाई, अम्मी अबू सबके साथ। बस मुझे देखते ही तुम्हारे माथे पे बल क्यों आ जाते हैं? आज बीच पे भी तुम दूर दूर रही, तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हाँ या ना में ही सही। अगर आपको इस सवाल का जवाब मैं हाँ में देती हूँ, तो हमारे रिश्ते के बीच में, हम दोनों के बीच में बहुत बेतकल्लुफी हो जाएगी, बहुत बेलिहाज हो जाएंगे हम लोग। शायद आप फैल भी जाएं, और अगर मैं ना कहती हूँ तो बदतमीजी होगी। मगर हम एक दूसरे के लिए हाँ कर चुके हैं। हाँ कह चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लैला मजनू बन जाएं। घर का, घर वालों का, अपने बड़ों का कोई अदब लिहाज होता है, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। मगर घर पे किसी को एतराज नहीं होगा हमारी बात करने पर, कोई तंग नजर नहीं है घर में, और हम एक घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं। लेकिन अली, हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, और हमें चाहिए कि हम इन बेतुकी और फजूल की बातों में अपना वक्त जाया ना करें। अभी वक्त है कि हम अपनी स्टडीज पे ध्यान दें, ताकि स्टडीज मुतासिर ना हो। What? स्टडीज? तो तुम सिर्फ स्टडीज करना चाहती हो और कुछ भी नहीं? हाँ, क्योंकि वक्त ही स्टडीज का है ना।
लेकिन मैं इससे ज्यादा और कोई बात करना नहीं चाहती, और नहीं चाहती कि आप मुझसे कोई भी तवक्को रखें। और एक बात को आपको भी याद रखना चाहिए कि ये घर मेरी बहन का ससुराल है। इस घर में मुझे पनाह मिली है। मेरी और भी बहुत सी जिम्मेदारी, बहुत से फर्ज हैं, जिनमें से एक फर्ज बहुत अहम है, और वो ये है कि मेरे अब्बू ने जो मेरी तरबियत की है ना, उसमें मैं कभी भी कोई भी हर्फ ना आने दूं। वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। ओह माय गॉड, कैसी सोच है तुम्हारी, सदियों पुरानी। तुम जानती हो कि हम एक दूसरे से मंसूब हो चुके हैं, तो क्या हम दो घड़ी बैठ के बात भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, लेकिन किसी तीसरे की मौजूदगी में, यूं इस तरह तन्हाई में, अकेले में नहीं, कभी नहीं। मैं चलती हूँ। गुड नाइट। कितनी बोर है ये लड़की, अपनी बातें कितनी मुश्किल करती है। तालीम, तहजीब, ओह माय गॉड। हाँ भाई। और बताओ, भाभी की तबीयत कैसी है? अभी तक हॉस्पिटल में है, बेहतर है। तुम तो पाकिस्तान आओ, बिजनेस ही संभालना है क्या अपना? अरे मेरा बिजनेस है ही क्या पाकिस्तान में जो मैं संभालूं? सब कुछ अब्बू का है या फिर आसिम? हाँ यार, सही कह रहे हो। अब्बू ने सब कुछ तो अपने कब्जे में किया हुआ है और हमें खाली बैठ के बहला रहे हैं बस। अब्बू के साथ अम्मी भी आसिम की तरफदारी करती है, और यहाँ मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा देखो, तुम ना एक काम करो, तुम जरा अम्मी को प्रेशर में लो, थोड़ा प्रेशराइज करो, तो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। तुम उनसे बात तो करो। नहीं, वो सिर्फ आसिम की बात। मैं खुद यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान आऊँ, कुछ काम करूँ। सारी जिंदगी यहाँ लंदन में खाक तो नहीं छान सकता मैं। अपना देश अपना होता है और ये तो पराया देश है। लेकिन अब्बू हैं जो मुझे मेरा हिस्सा ही नहीं देते, और मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। यार तुम उसकी फिक्र नहीं करो, तुम लीजा भाभी की डिलीवरी कराओ अच्छे से, ठीक है? उसके बाद जब तुम पाकिस्तान आओगे, ये बातें करोगे, तो मैं साथ दूंगा तुम्हारा। यार क्यों नहीं दूंगा? ओके, चलो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे बेटा बस करो, अब मुझे बहुत आराम है, सुकून है, अब मैं खुद देख लूंगी। अम्मी देख रही हैं, आप पैर पे अभी तक स्वेलिंग है। अब जब तक ये बिल्कुल सही नहीं हो जाता, आप पैर जमीन पे बिल्कुल नहीं रखेंगी। बेटा आसिम को ऑफिस से देर हो रही है, जाओ उसके साथ नाश्ता करो। अम्मी आसिम नाश्ता कर रहे हैं, और शराज भाई, बीना और अली भी साथ हैं। और तुम? मैं आपके साथ नाश्ता करूंगी। रायमा बेटी, तुम्हारी सास साहिबा अपनी खिदमत करवाने के लिए, अपने पांव दबवाने के लिए बहाने कर रही है। जी नहीं, मेरी बहू तो वैसे भी मेरे पांव दबाती है, इसके लिए मुझे बहाने करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बेटा वो बीबी से कहो कि नाश्ता यहीं लगा दें फयाज के लिए। जी मैं लगवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। गर्मा गर्म नाश्ता अपने हाथों से बनाया है मैंने, ऑमलेट। आप खाएंगी, आप आशीष करती रह जाएंगी। बेटा तुम्हारी आंटी के पाँव में मोच आई है, हाथ में नहीं। आप क्यों जेलस हो रहे हैं? आपको भी खिला दूंगी। आयमा बेटा, आज से तो तुम्हें कॉलेज ज्वाइन करना था ना? हाँ, अभी आपको नाश्ता करा दूं फिर जाऊंगी। हाँ आयमा, तुम नाश्ता कर लो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मगर आयमा के लिए ड्राइवर है ना, इसे ड्रॉप कर देगा। भाई इसका कॉलेज मेरे ऑफिस के पास है, बल्कि वापसी में लेता भी आऊंगा। हाँ हाँ, आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन आइसक्रीम खिलाएंगे ना मुझे रास्ते में? क्यों नहीं, जो कहोगे।
बेस्ट है। अब मैं अपने हाथों से आपको निवाला बना के खिलाती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये ले। अरे आप भी क्या हुआ है? फयाज, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। या अल्लाह है आपका अरे हटो। आप भी आयमा, बीबी जान बता रही थी कि रायमा की चोट लग गई, उसे हॉस्पिटल लेके गए। जी, बाथरूम में गिर गई थी, बेहोश हो गई। इसका मतलब रायमा का बेड रेस्ट शुरू हो गया। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ आप ही के लिए। हाँ, मामला काफी सीरियस लगता है, लेकिन तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। किचन में आलू कोफ्ते का सालन बनाओ और साथ में पुलाव भी बना लेना। और याद आया कि रायमा ने फिश मैरिनेट करके रखी थी, प्लीज उसे फ्राई कर लेना वरना खराब हो जाएगी। मैं ये सब कुछ बना तो लूं, लेकिन मिकदार ज्यादा है ना, तो मुझे समझ नहीं आएगी। आप अगर मेरे साथ। अरे भाई, मेरे तो खुद सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है, वरना मैं तुमसे कहती नहीं, सारे काम खुद कर लेती। प्लीज मुझे चाय भी बना देना। हाँ, मैं चाय बना देती हूँ, लेकिन खाना बहुत ज्यादा है। तो काम करोगी तो काम आएगा ना। कब तक छोटी बच्ची बनके तुम बैठी रहोगी? तो प्लीज चाय बनाने के बाद मेरा सर दबा देना। एक किलो कीमा, बीफ का या मटन का? 1 किलो। फ्रीजर में जो कीमा रखा है, कैसे पता चलेगा कि वो 1 किलो है? 2 चम्मच भुने हुए चने। चने कहाँ रखे हैं? पागल लड़की, क्या हो रहा है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोफ्ते बनाने की रेसिपी। हाँ, अरे जब नहीं आता तो क्यों जान हल्कान कर रही हो? नहीं आता तो क्या हुआ, सीख जाऊंगी और फिर कल काम आएगा। कल काम आएगा? मगर किस लिए? किसी लिए नहीं, आप जाएं यहाँ से। क्या है? बाजी, वो बीना भाभी कह रही हैं आके मेरा सर दबा दें। ठीक है, आप जाओ, मैं आती हूँ। तुम बीना भाभी का सर दबाओगे? हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, तुम नौकरानी नहीं हो। घर वालों के काम आना नौकरानी होना नहीं होता है। और वैसे भी उनकी तबीयत खराब है। डेली 24 घंटे में से 12 घंटे में उनके सर में दर्द रहता है। उनका यही बहाना रहता है हमेशा। तरीके से बात करो, बड़ी भाभी हैं तुम्हारी। ठीक है, जाओ जाके सर दबाओ उनका। मैं अम्मी से बात कर लूंगा। जाओ जाओ। जा रही हूँ। अरे वाह वाह, सास बहू में इतनी मोहब्बत, दोनों एट ए टाइम जख्मी। दांत निकालने की जरूरत नहीं है ज्यादा। कहाँ है ये सब? बीबी जान कहाँ है? बीना, आयमा। अंदर चले। आओ बेटा। आजा बेटा, आओ। शाबाश, देख के जरा। अम्मी देख के एहतियात से प्लीज। हाँ, बस आसिम, अब मैं खुद जाऊंगी, हटो पीछे।
अरे साहब आइए। मैं खुद जाऊंगी। चलो। अली जल्दी से बुलाओ सबको। वेल एक्चुअली बीना भाभी के सर में दर्द हो रहा था हमेशा की तरह, तो उन्होंने आयमा को हुक्म दिया कि वो उनका सर दबाएं। क्या आयमा सर दबा रही है, वो भी बीना का? आयमा, आयमा, आप लोग आ गए? कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर फील कर रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आयमा तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम खाला बनने वाली हो। क्या? अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। खैर मुबारक बेटा। भाभी आपको बहुत बहुत मुबारक। आसिम, अब तुम्हें बहुत ख्याल रखना है रायमा का।